कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। भव्य जीवों, अभी तक हमने क्या है जिनवाणी सुनी है लेकिन मानी नहीं है, हम करते मनमानी हैं। जिन वाणी की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद को पाना। भव्य जीवों, हम अभी तक क्या है बाहर ही घूम रहे हैं, अपने आप में नहीं देख रहे हैं, जबकि सुख का खजाना हमारे अंदर है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं। हमारे अंदर अपार सुख भरा हुआ है, अनंत ज्ञान भरा हुआ है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, अनंत बल है, लेकिन हम बाहर घूम रहे हैं। क्यों? मोह के कारण। मोह हमारा अलगा हुआ अनादि से है। हमने अभी तक क्या है पर को अपना मान रखा है, जबकि पर हमारा है ही नहीं। निज में ही आनंद है, लेकिन क्या है हम सुख खोज रहे हैं, पर में है। हम क्या कर रहे हैं, सोए ते अनादि से हम मोह के गहल में, वीर की वाणी से आए चेतना महल में। हम सिद्ध बनने का जो मार्ग है, सिद्ध बनने की जो सीढ़ी है, सिद्ध बनने का जो जगह है, उस जगह पर चलने का प्रयास करें, उस मार्ग पर चलने का प्रयास करें, उस सीढ़ी पर चलने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से कभी ना कभी हम सिद्ध बन ही जाएंगे। लोग कहते हैं महाराज जी पंचम काल में मोक्ष नहीं है, तो पूजा करके क्या होगा, किसी को दान देकर क्या होगा, कोई कार्य करके क्या होगा। तो मैं सोचता हूं हे भगवान कैसे लोग हैं कि बोले पंचम काल में मुक्ति नहीं मिलना है, तो जो मुक्ति पाने का उपाय है उसको हम क्यों करें। तो मैं उसको एक ही प्रश्न पूछता हूं कि हर व्यक्ति को पता है कि बरसात के मौसम में आम नहीं होते, बरसात के मौसम में कभी आम नहीं होते, लेकिन तो भी आप क्या करते हो कि आम के पेड़ पर पानी डालते हो कि नहीं डालते हो। जो फल आपको गर्मी में आने वाला है उसकी सेवा पूजा बरसात में भी करते हो, ठंड में भी करते हो। क्यों? क्यों जब गर्मी आएगी तो आम खाने को मिलेगा। उसी प्रकार से अच्छे कार्य करिए कि जब समय आएगा तो सिद्धत्व की प्राप्ति भी होगी। और प्राप्ति के लिए कोई काम ना करो। मेरा एक मानना है कि हम यदि कोई कार्य कर रहे हैं उसके पीछे हमें कुछ पाने की मनसा है, तो वह कार्य करना बेकार है। आप पूजन कर रहे हैं अपने पिछले कर्मों को काटने के लिए, लेकिन पूजन करने का उद्देश्य यह हो कि हे भगवान मेरे घर में गाड़ी आ जाए। गाड़ी आएगी, फिर गाड़ी के साथ ड्राइवर आएगा, ड्राइवर के साथ सीट कवर आएगा, सीट कवर के साथ में गाड़ी का कवर आएगा, और जिस दिन गाड़ी का कवर फट जाएगा उस दिन पड़ोसी से झगड़ा चालू हो जाएगा। तो आप प्रयास करें कि हे भगवान मैं जो आपकी पूजन कर रहा हूं उसका फल जो चाहे मुझे देना। और कई तो ये कहते हैं हे प्रभु देना चाहो तो अपनी पूजन का फल इतना देना कि मैं जीवन में स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं, व्यस्त रहूं, इतना फल जरूर दे। मैं आप सबसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूं, आप सबसे इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि रात को सोते समय मात्र 2 मिनट आंख बंद कर लें और दिन भर में आपने क्या अच्छा कार्य किया है उसको सोचने का प्रयास करें। तो आपको मालूम चलेगा कि मेरे द्वारा अच्छा कार्य हुआ और बुरा कार्य हुआ, तो हो सकता है कि आने वाले अगले बुरे कार्य से आप बच जाओ। ये प्रयास जरूर करें। 2 मिनट में कोई बड़ा काम नहीं होता है। आंख बंद करके चित्रण करें कि हे प्रभु मैंने आज दिन भर में कौन सा अच्छा कार्य किया। लेकिन आज परिस्थिति विपरीत है। हमारी थाली में क्या है इसका मजा नहीं है, लेकिन पड़ोसी की थाली में क्या क्या है उसका दुख जरूर है। एक बार एक संत के आश्रम में एक पेड़ पर एक कौआ रहता था। कौआ समझते हो क्या बोलता है? काऊ 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 काऊ। लेकिन पहले के जमाने में सबसे ज्यादा इज्जत कौए की होती थी। क्यों होती थी पता आपको?
कहते थे कि कौआ यदि घर के वहां पर आकर कांव कांव करता है मतलब कोई ना कोई मेहमान, ऐसा बोलते थे पहले के जमाने, पता नहीं क्या होता है, ऐसा सुनता था कि कोई ना कोई मेहमान आता है, और चांस की बात है मेहमान आ भी जाता था। तो कौआ रो रहा था, और जैसे ही रो रहा था तो संत के, वैष्णव संप्रदाय की कथा है, संत के हाथ पर कौए का आंसू गिरा। संत को लगा कौआ बेचैन क्यों है, परेशान क्यों है। उन्होंने कौए को बुलाया, बोले क्या बात है काकराज, क्यों समस्या में हो। अरे बोले काय का राज, मैं इतना दुखी हूं, परेशान हूं कि मुझे ना तो कोई भोजन के लिए बुलाता है, ना मुझे कोई अच्छे कार्य के लिए बुलाता है। कभी किसी के मरने के बाद जरूर लोग जो जूठी फूटी पत्तल होती है उसमें कौए को खाने दे देते हैं। मेरा रंग काला, कांव कांव करता हूं तो लोग मुझे कर्कश आवाज के पास उड़ा देते हैं। तो संत बोले तुम क्या बनना चाहते हो। बोले मुझे आप हंस बना दो। क्या कहा, हंस बना दो। संत बोले काम करो, मेरे साथ तुम हंस के पास चलो, और हंस के पास जाकर पूछते हैं हंस से क्या होगा। हंस को देखकर कौआ बोलो हंसराज कितने सुंदर लग रहे हो, सफेद सफेद, कितना लोग तुम्हें चाहते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो हंस ने कहा अरे काय का सफेद, ऊपर से सफेद हूं लेकिन मुझसे पूछो मेरी क्या हालत है। मुझे यहां वहां छुप छुप के लोगों से रहना पड़ता है, कई लोग तो मेरा शिकार करके मुझे खा जाते हैं, ऐसा परेशान चल रहा हूं। तो संत ने हंस से पूछा तुम्हें क्या बनना है। बोले एक काम करो मुझे तोता बना दो। तोता समझते हैं, मिट्ठू, मिट्ठू, तोता बना दो। तो दोनों हंस और कौए और संत तोते के पास पहुंचे। तोते को देखकर दोनों बोले क्या तोता राज, बड़ी ऐश कर रहे हो, कितने सुंदर सुंदर हरे हरे पंख हैं, लाल लाल चोंच है, राम राम लोगों से करते हो, लोग तुम्हें मिठाई देते हैं खाने को, तुम्हें करते हैं ये करते हैं। तो तोता बोला अरे काय का शरीर, मैं जब पत्तों में छुप जाता हूं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं। यदि मैं किसी पेड़ पर बैठ जाऊं तो हरे पत्तों के बीच में मैं छुप जाता हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं होता। और लाल लाल चोंच का है कि इस चोंच के चक्कर में मुझे लोगों से छुप छुप के रहना पड़ता है, लोग मुझे पकड़ के पिंजरे में बंद कर लेते हैं, बोलते बोलो राम राम बोलो। और बोले ये बताओ, तोता आगे बोलता है, बोले लोगों की मूर्खता देखो, इन मनुष्यों की मूर्खता देखो कि लोग मुझे पिंजरे में बंद रखते हैं, बाहर बहुत सारे पत्ते रखे रहते हैं और मुझे बोलते जाओ तोता एक पत्ता उठा कर लाओ, और मैं एक पत्ता उठाकर लाता हूं और उनका भविष्य बताता हूं। लेकिन मूर्ख लोग समझते नहीं हैं कि मुझे मेरा खुद का भविष्य पता नहीं है, मैं तो खुद पिंजरे के अंदर हूं, मैं दूसरों का भविष्य कैसे बताऊंगा। ऐसा आजकल चल रहा है, ऐसा आजकल हो रहा है कि लोग क्या करते, तोता जाता है एक पर्ची निकाल के लाता है, ऐसा मैं देखता हूं बिहार के समय, और सारा काम करता है। और तोता उनसे कह रहा है काय का भविष्य, मेरा खुद का भविष्य तो कैद है, मैं दूसरे का भविष्य क्या बताऊं। तो संत बोले तुम क्या बनना चाहते हो। बोले भैया मुझे तो तुम कौआ बना दो, कौआ बनाने से कम लोग मुझे कैद तो नहीं करेंगे, कम से कम मुझे कोई पकड़ने तो नहीं आएगा। तो अंतोगत्वा कौआ बोला, बोले मुझे ना हंस बनना ना तोता बनना, मैं तो कौआ सही हूं। और चारों अपनी अपनी गंतव्य की ओर चले गए। तो तात्पर्य मेरे कहने का इतना सही है कि आप उसके पास जो है आप उसमें खुश रहो, आप जिस पर्याय में हो उसमें खुश रहो, आपके पास जो वस्तु है उसका आनंद लेने का प्रयास करो, आपके जीवन का परमानंद प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे बढ़ने का प्रयास, आगे तो बढ़िए लेकिन आगे बढ़ते समय जलिए मत। एक गाड़ी के पीछे मैं बिहार कर रहा था तो लिखा था बुरी नजर वाले तेरा मुंह, ऐसा ट्रकों में लगा रहता है। तो मैं आपसे बता रहा हूं और क्या बोलते हैं, और उसके आगे एक और लिखा था जलो मत बराबरी करो। ट्रकों में जब बिहार करते तो भाई नजर तो पड़ती है, जलो मत बराबरी करो। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी की बढ़ती को देखकर हम क्यों परेशान हो रहे हैं, किसी के अच्छे कार्य को देखकर हम क्यों जल रहे हैं। और जलने वाले को कोई पसंद नहीं करता। यदि रोटी जल जाए तो खाते हो क्या, दाल ज्यादा फ्राई होते तो खाते हो क्या, मिर्ची ज्यादा जल जाए तो खाते हो क्या, काजू बादाम जल जाए तो खाते हो क्या, नहीं खाती है। तो जब वस्तु खाने की जलने के बाद में इंसान नहीं खाता है तो इंसान जल रहा है तो उसको कैसे पसंद करेगा। यदि कपड़े पर प्रेस से कपड़ा जल जाए तो कोई पहनता तक नहीं है। वो मामला आजकल अलग है।
एक दिन मैं बैठा था कहीं पर, तो एक व्यक्ति की पैंट फट गई जींस की, उसने उसको और फाड़ लिया, दूसरी तरफ भी फाड़ लिया, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा तू क्या कर रहा है? बोले महाराज जी आजकल फैशन शो चल रहा है, एक फट गई तो सिलने की जगह दूसरी फाड़ना चालू कर दी। पहले के जमाने में फटा कपड़ा होता था तो घर वाले उनके बर्तन खरीद देते थे, और आजकल के जमाने में लोग फटे कपड़े लेकर बाजार से आ रहे हैं। क्या जमाना है। दुकान पर जाकर आदमी कहता है सिले सिलाए कपड़े सस्ते और फटे वाले महंगे, और फटे कपड़े पहनते हो इसलिए तो परेशान हो, और सिले कपड़े जो पहनता हो कभी परेशान होता नहीं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, जो महिलाएं पुरुष आहार देते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, उनको फटे कपड़ों से आहार देना नहीं चाहिए, फटे कपड़ों से भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दरिद्रता का सूचक होता है कि आप जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर लो, 3 लोक के नाथ की पूजन कर रहे हो, गुरु महाराज को आहार दे रहे हो, जिनवाणी का श्रवण कर रहे हो, और कपड़ा फटा पहन रहे हो। आज के जमाने में फटा तो भिखारी भी नहीं पहनता, वो कहता भिखारी हूं तो क्या हुआ, मेरी भी तो इज्जत है। तो उसी प्रकार से जीवन में आपको समाधान पाना है, समस्याओं से बचना है। आजकल की समस्या इसमें नहीं है कि मेरे पास कम है, आजकल की सबसे बड़ी समस्या है कि उसके पास ज्यादा है। अरे आप ये सोचो, परमात्मा को धन्यवाद दो, गुरु को धन्यवाद दो, जिनवाणी मां को धन्यवाद दो कि आपने मुझे इस काबिल तो समझा जो मुझे प्राप्त हुआ। हाँ, प्राप्त करने की भावना रखिए, उसमें कोई बाधा नहीं, हम भी प्राप्त करने की भावना रखते हैं, ये भी प्राप्त करने की भावना रखते हैं, लेकिन ये बात कहिए कि मुझे आवश्यकता है, लेकिन उसको दिया तो मुझे भी चाहिए। तो जीवन में हम सभी लोग जो हमें मिला है उसको प्रेम से जिए। कईयों को तो यह भी नहीं मिला। दिवाली आने वाली है, आप सभी से एक बात कहूंगा, आप सभी से आग्रह करूंगा, आदेश करूंगा कि इस साल की दिवाली में आपके घर में फटाके नहीं फूटना चाहिए। 2 साल आपने कोरोना के काल में फटाके नहीं फोड़े, आपका जीवन चला, और इस साल के जीवन में आप ड्राइवर दिवाली में फटाके मत लाइए। बच्चा रोता है, रोने दो, बच्चा तो कहता है मुझे मर्सिडीज कार चाहिए, तो क्या लाके देते हो? तो फटाके क्यों? आज आप रो रहे हो, नाराज होगा, दिवाली नहीं मनाएगा, लेकिन अगले साल वह बोलेगा मेरे घर में फटाके फोड़ने का नियम है, खुशी खुशी दिवाली मनाएगा। एक बार आप करके तो देखिए, छोटे छोटे जीवों का हिंसा होती है, छोटे छोटे जीवों का वध होता है, और कितनी समस्याओं का समाधान होता है। दिवाली फटाके फोड़ने के लिए नहीं है, दिवाली बल्कि प्रभु की, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की रक्षा, भगवान के जो जीव हैं उनकी रक्षा करने के लिए दिवाली होती है। लेकिन हम सुबह तो कह रहे हैं जय जय नाथ परम गुरु हो, आगे दर्श विशुद्धि भावना भाई, सोलम तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो। दिवाली के दिन आ रहे, हे भगवान महावीर स्वामी आपके श्री चरणों में 24 किलो का लड्डू समर्पित है, और शाम को कहा भगवान महावीर स्वामी के भक्त दिए अनार जला रहे हैं, दिया सलाई जला रहे हैं, और जीवों को हिंसा का पाप कमा रहे हैं। तो आने वाली दिवाली के समय बात दूसरी थी कि यदि आपके घर के बाहर एक दीपक जल रहा है और सामने झोपड़ी में 100 दीपक जल रहे हैं तो बुरा मत पाओ, बल्कि ये सोचो कईयों के तो दीपक ही नहीं जल रहे हैं। दिवाली को दीपों से जलाएं, दीपों से मनाएं। और आपको बता दूं कि दिवाली की जो पूजन है, जैन धर्म अनुसार लड्डू चढ़ने के बाद पूजन होती है, जैन आगम कहता है, व्यवहार कहता है मुझे पता नहीं। तो यदि जैन आगम के हिसाब से कार्य करते हो तो 25 तारीख को निर्वाण लड्डू चढ़ेगा, उसके बाद में पूजन होगी। लेकिन व्यवहार क्या कहता है, व्यवहार की दृष्टि आपकी अपने पास में है। तो दिवाली का लड्डू जो चढ़ेगा वो एक श्री क्षेत्र कचनेदी में 25 अक्टूबर को चढ़ेगा। तो आप सभी लोग अपने मंदिरों में 25 अक्टूबर को दिवाली के समय निर्वाण लड्डू चढ़ाने का प्रयास करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। यही मंगल शुभ भावना गुरुवर्य आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। आज हमें बड़ा ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि आचार्य सौभाग्य सागर जी के आशीर्वाद से हमें इनके संघ के शुभ सागर महाराज जी का चतुर्मास मिला, और महाराज के आशीर्वाद से शुभ सागर महाराज जी का चतुर्मास हमें मिला, और बहुत ही संपन्न तरीके से चतुर्मास जो है, सुंदर विहार की जो हमारी कमेटी है बहुत ही सुंदर ढंग से उनका चतुर्मास करवा रही है। और सौभाग्य सागर महाराज जी के बारे में क्या कहूँ, ये तो वात्सल्य की मूर्ति हैं। कोई भी इनके स्थान पर, कोई भी इनके यहाँ पर दर्शन करने के लिए आता है, चाहे किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, सबको आशीर्वाद इनका बराबर से मिलता रहता है, सबको आशीर्वाद बराबर से देते रहते हैं। और किसी के भी कोई भी जो है इनके भेदभाव का कोई वो नहीं है कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है,
सभी के साथ सम्मान वो है सौभाग्य सागर जी महाराज का। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें सौभाग्य सागर महाराज जी के जो गुरु हैं उनका भी हमें लाभ मिला, सिद्धांत सागर जी महाराज का हमें लाभ मिला। फिर उनके जो आगे गुरु सन्मति सागर, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जो कि तपस्वी सम्राट थे, उनका भी हमें संगपति रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर उनके साथ विमल सागर जी महाराज के साथ जब उनकी समाधि हुई तो हम शिखर जी में ही विराजमान थे, उनकी समाधि में भी उनके साथ रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे कोई पुण्य कर्मों का कोई वो है कि जो हमें इतना सभी गुरुओं का सानिध्य हमें जो है मिला। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।